वी टुडे में आपका स्वागत है। ताज़ा हिंदी समाचार, खेल, मनोरंजन और वायरल खबरों के लिए देखिए क्षेत्र की जनता जिन्होंने लंगर भंडारे लगाए हैं, जिन्होंने पानी की सेवा करी है, उन सबका यहाँ पर धन्यवाद है। जो बाहर से प्रेस के मीडिया के लोग आए, उनका भी यहाँ पर धन्यवाद है। देखो मुद्दा क्या है कि पिछले 9 महीने हुए, 9 महीने से जो आंदोलन देश की राजधानी में कई लाख आदमी दिल्ली को घेर के बैठे हुए हैं। भारत सरकार ने 22 जनवरी से बातचीत को बंद कर दिया गया है। आंदोलनरत में जो हमारे शहीद किसान हुए करीब 650 से ज्यादा है, हमारे जितने भी बॉर्डर हैं, क्या कर रहे हैं हमारे में शहीद क्या कर रहा है? आपको गिर जाएगा यहाँ सारे। प्रधानमंत्री भारत सरकार ने एक भी जवाब ये नहीं दिया कि हम 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। ये समझना पड़ेगा आप लोगों को, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को कि जिस तरह से यहाँ पे देश की प्रॉपर्टियां बेची जा रही है, ये लोग कौन है जो देश के संस्थाओं को बेच रहे हैं? हेलो भैया, इन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी। देश में बड़े बड़े आंदोलन चलाने पड़ेंगे। आज से जो संयुक्त मोर्चा ने फैसले लिए हैं, उसके तहत हमको बड़ी बड़ी मीटिंगें पूरे देश भर में करनी पड़ेगी। अब ये मिशन खाली मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड, मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। आज लड़ाई उस मुकाम पर आ गई कि देश के जो नौजवान हैं, जो 14 करोड़ लोग जो बेरोजगार हमारे साथी हमारे बच्चे हुए हैं, ये आंदोलन के कंधों पे है। जिस तरह से एक चीज बेची जा रही है, 3 कानून भी उसी का एक हिस्सा है। पहला है कि यहाँ पे रेल और हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे जाएंगे। किसने परमिशन दी? किसकी ताकत है कि देश की प्रॉपर्टियों को बेचोगे? आपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा, देश की जनता को धोखा दिया। धोखा नंबर 1 ये है LIC, जो बड़ी कंपनी देश की, बैंक, ये सब बिखरे हैं। इनके खरीदार कोई और नहीं है, खरीदार अडानी और अंबानी है। ये बिखरे हैं सब। FCI की जमीन जहां पे हमारा भंडारण होता था, वे पूरी जमीन, पूरे गोदाम अडानी को दे दिए गए हैं। पूरी FCI के जो गोदाम है अडानी के कब्जे में है। आपके पास में, भारत सरकार के पास में कोई भी गोदाम अब नहीं बचा है। देश के बंदरगाह, पूरा जो समुद्र के तट थे 100 किलोमीटर तक एक कंपनी को बेच दिए। वे बंदरगाह भी बिके। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वहां पे जो मछली पालन किसान हमारा था, जो नमक का किसान हमारा था, सब खत्म हो गए। बड़े बड़े बंदरगाह वहां पे बिक चुके हैं। ये जल को बेच रहे हैं। जल का पूर्ण रूप से प्राइवेट कंपनियों को नदियां बेची जा रही है। जो नदियां, जो जल हमारी जीवन रेखा होती थी, उनको बेचने का काम पूरे देश में करा जा रहा है। ये इंडिया ऑनलाइन सेल, मतलब कोई भी कीमत किसी भी चीज की लगा सकता है। भारत बिकाऊ है, ये भारत सरकार की पॉलिसी है। अब खतरे में कौन कौन है? ONGC, BPCL, इस्पात, शिक्षा, प्राइवेट, जो चिकित्सा हो रही है, और देश के संविधान भी खतरे में है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान था, वो भीड़ में बता जा रहा है। हम उसको भी बता रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान भी खतरे में है, उसको भी बचाना है।
और ये खेती किसानी जिससे ये आंदोलन शुरू हुआ, ये खेती और किसानी भी बिक्री के कगार पे है। हमारी समझ में जब आया, जब देश की खेती बिकने के कगार पाई, जब ही आंदोलन शुरू हुआ। उसके 3 कानून 9 महीने से किसान आंदोलन है वो करने को तैयार नहीं है। आज हालात ये है कि आपका 10 साल पुराना में आगे के 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा, वो भी इसी में आता है। आपको बैंक में कर्जा आप दुगना ले लो, आपको बैंक दुगना कर्जा दे देगा। आपको बैंक कहेगा कि गोल्डन कार्ड बना दिया, आप कर्जा ले लो, फसलों के भाव नहीं आपको देंगे। हम जो जमीन पाए हैं, ये जमीन उत्तर प्रदेश की जमीन, और जहां पे मुजफ्फरनगर का जो क्षेत्र है, ये गन्ने की बेल्ट है पूरी। क्या इन लोगों ने ये नहीं कहा कि जब अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 450 रुपये गन्ने का भाव देंगे? ये कोई भाव देने को तैयार नहीं है। यहाँ पे सरकारें पहले भी आई जिन्होंने 80 रुपया रेट बढ़ाया, दूसरे वाली सरकार आई 50 रुपये रेट बढ़ाया। क्या योगी सरकार उन दोनों से कमजोर है? 1 रुपया रेट नहीं बढ़ाया। हमारा 12,000 करोड़ रुपया से ज्यादा आज शुगर फैक्ट्री पे सरकार रुपए बकाया है। अगर हम मांगते हैं तो कहते हैं जी ये राजनीति कर रहे हैं। अगर ये मुद्दे उठाने राजनीति है तो ये मुद्दे यहाँ के लोग उठाते रहेंगे। हमें बहुत तरह के एलिगेशन लगाए गए। हम 9 महीने से वहां पे हैं, आप लोगों के बीच से वहां पे गए, आप बहुत जिम्मेदारी के साथ में वहां पे छोड़ गए। पूरा संयुक्त मोर्चा दिल्ली के चारों तरफ है। हम घर नहीं जाएंगे, मुजफ्फरनगर में भी आए तो सिर्फ संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में इस मैदान में आए। इस मैदान से बाहर मुजफ्फरनगर की जमीन पे पैर नहीं रखेंगे। यहाँ पे मुजफ्फरनगर की जमीन पे हम पैर नहीं रखेंगे। हम गाड़ी से यहां से वापसी जाएंगे। जब ये आंदोलन फतेह होगा, इस किसान और देश के जवान की जीत होगी, जब ही हम यहाँ पाएंगे। अत्याचार बहुत है। यहाँ पे पुलिस फोर्स के लोग भी होंगे, यहाँ पे पुलिस फोर्स के लोग हैं, उनकी सैलरी 25 और 30 हजार रुपए है। ड्यूटी में 24 घंटे देंगे। मास्टर जो प्राइमरी का टीचर है उससे आधी सैलरी उनकी होगी। वे आवाज नहीं उठा सकते, उनकी आवाज को दबाया जाता है। उनका जो क्वार्टर है वो 500-600 फीट में है। उनके क्वार्टर बड़े बड़े, उनकी सैलरी भी टीचर के बराबर उनकी सैलरी हो। वे ड्यूटी देते हैं 24 घंटे। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पेंशन खत्म करोगे। एमपी एमएलए की पेंशन लोगे तो 2-3 कर्मचारियों की पेंशन खत्म करोगे। आप देश में प्राइवेटाइजेशन करोगे तो रोजगार खत्म होंगे। हमारी समझ में एक बात नहीं आई, जो बड़ी बड़ी कंपनी 67,000 और 1 लाख करोड़ रुपया सरकार का लेकर भाग जाती है, उन्हीं को फिर बड़ी बड़ी संस्थाएं बेच रहे हैं। वो पैसा कहां जा रहा है? अगर वो हमारे संस्थाओं के रेलवे बिक्री है, रेल के 4.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार होंगे। मैंने जो सफाई कर्मचारी है उनसे बातचीत करी, रेलवे के या किसी भी नगर पालिका के हो, 5 और 6 हजार रुपए में वे सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज के लोग नौकरी करेंगे। यहाँ पे अगर ठेका पड़ता होगी तो रोजगार जाएंगे। अगर प्राइवेट कंपनी के हाथ में ये कंपनियां जाएंगी, जिस तरह से रेलवे गई, 4.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार होंगे। जो रेहड़ी पटरी के लोग अपना रोजगार चलाते थे, वे 4.5 करोड़ लोग हैं, वे बेरोजगार होंगे। बड़ी बड़ी एमेजॉन जैसी कंपनी आ रही है जो इस देश में व्यापार करेंगी, इस देश में मॉल खुलेंगे। वे हमारे मजदूर भाई कहाँ जाएंगे? ये उनकी भी लड़ाई है। ये लड़ाई जितनी भी संस्थाएं बिक रही है उसकी लड़ाई है। और आपने आगे की और हम बात बता देना चाहते हैं। ये लड़ाई शुरू हुई 3 काले कानून से। ये लड़ाई शुरू हुई एमएसपी पे गारंटी कानून से। हमने एक ही जिले का एक डाटा भारत सरकार को दिया। यहाँ उत्तर